नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के रिज़ल्ट बनाने की पॉलिसी के तहत जिस रिज़ल्ट कमेटी को बनाने के लिए कहा गया है उसके विषय में। पॉलिसी की हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिज़ल्ट कमेटी के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्रत्येक स्कूल को अपनी रिज़ल्ट कमेटी बनानी है जिसके चेयरपर्सन उस स्कूल के प्रिंसिपल होंगे और प्रिंसिपल के साथ 7 और मेंबर्स होंगे जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। रिजल्ट से संबंधित सभी निर्णय प्रिंसिपल और ये 7 मेंबर मतलब कमेटी के 8 मेंबर आपस में डिस्कशन करके ही लेंगे। प्रिंसिपल यानी कि चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी के अलावा जो 7 मेंबर्स होंगे उनमें से 5 मेंबर्स इंटरनल मेंबर्स कहलाएंगे जो उसी विद्यालय के होंगे और ये 10वीं कक्षा के अध्यापक होंगे, टीचर्स होंगे जो मुख्य 5 विषय इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के टीचर्स होंगे। इसके अलावा 2 मेंबर्स जो कि दूसरे आसपास के सीबीएसई स्कूल से इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे वो भी 10th क्लास के टीचर्स होने चाहिए जो इस कमेटी के एक्सटर्नल मेंबर्स कहलाएंगे। कमेटी के फॉर्मेशन और दायित्वों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में एनेक्सवेयर 1 में डिटेल में बताया गया है कि कमेटी कैसे बनेगी और उसके क्या दायित्व होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। कमेटी के इंटरनल और एक्सटर्नल मेंबर्स के लिए सीबीएसई द्वारा मानदेय तय किया गया है या रेम्यूनरेशन तय किया गया है जो कि इंटरनल मेंबर्स के लिए 1500 रुपीज़ और एक्सटर्नल मेंबर्स के लिए 2500 रुपीज़ रहेगी और जिसका भुगतान सीधे इन मेंबर्स के अकाउंट्स में किया जाएगा। Let's discuss and understand the clauses of Annexure 1 which is telling about the formation and the working of the result committee. Annexure 1 की हेडिंग रूल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी के पॉइंट 1 में बताया गया है कि इस रिजल्ट कमेटी के चेयरपर्सन स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि स्कूल के 5 सब्जेक्ट टीचर जो क्लास 10th में पढ़ाते हैं वो इस कमेटी के इंटरनल मेंबर्स होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के टीचर्स। पॉइंट 3 बताती है कि 2 टीचर्स जो कि नेबरिंग स्कूल से होंगे उनको ऑप्ट किया जाएगा चेयरपर्सन के द्वारा एज द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ दिस कमेटी। कमेटी के एक्सटर्नल मेंबर्स के चयन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से ही होने चाहिए और वो कक्षा 10वीं के ही सब्जेक्ट टीचर्स होने चाहिए। किन्हीं 2 स्कूल के बीच एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स का एक्सचेंज नहीं किया जाना चाहिए। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए स्कूल ए से 2 टीचर स्कूल बी में एज एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं तो स्कूल बी से एक्सटर्नल मेंबर स्कूल ए के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते। एक्सचेंज ऑफ एक्सटर्नल मेंबर इज़ नॉट अलाउड। एक्सटर्नल मेंबर्स सेम मैनेजमेंट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए स्कूल ए बी सी एक ही मैनेजमेंट के अंडर काम करती है तो इस केस में ये स्कूल्स आपस में एक दूसरे के टीचर्स को एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। एक्सटर्नल मेंबर उस स्कूल से नहीं हो सकते हैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल जो कि चेयरपर्सन है कमेटी का किसी भी तरह से मैनेजमेंट से जुड़ा हो। मान लीजिए स्कूल ए के प्रिंसिपल जो कि चेयरपर्सन हैं रिजल्ट कमेटी के वो स्कूल बी के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या मैनेजमेंट में उनका कोई दायित्व है तो स्कूल ए के चेयरपर्सन प्रिंसिपल स्कूल बी से एक्सटर्नल्स अपॉइंट नहीं कर सकते। इन अ नटशेल एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स का आपके विद्यालय से, आपके स्कूल से किसी भी तरह का ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए जो रिज़ल्ट को किसी भी तरीके से प्रभावित कर सके। 4th पॉइंट में ये क्लियर किया गया है कि कमेटी मेंबर्स के किसी भी सदस्य का वार्ड्स बेटा या बेटी उसी स्कूल से 10वीं की परीक्षा नहीं दे रहे हो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 5th पॉइंट में क्लियर किया गया है कि सीबीएसई के द्वारा भी
2 एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं जो कमेटी का हिस्सा होंगे और रिजल्ट फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एनेक्सवेयर 1 की अगली हेडिंग है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कमेटी। अंडर दिस हेडिंग पॉइंट नंबर 1 हमें ये बताता है कि कमेटी की जिम्मेदारी है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक अनबायस्ड और फेयर रिजल्ट तैयार करें। पॉइंट 2 ये आग्रह करता है सभी कमेटी मेंबर्स से कि वो पूरी पॉलिसी को बहुत अच्छे से पढ़े समझे, इस पर डिस्कशन कर लें ताकि वो अपनी जिम्मेदारी और दायित्व को बखूबी जस्टिफाई कर सकें। थर्ड पॉइंट कमेटी को ये परमिशन देती है कि कमेटी के मेंबर्स दूसरे किसी स्कूल के रिज़ल्ट मेकिंग कमेटी से बातचीत कर सकती है, डिस्कस कर सकती है ताकि वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर बना सके और डाउट्स को क्लियर कर सके। फोर्थ पॉइंट ये बताती है कि कमेटी एक बार सभी मापदंडों से पॉलिसी को समझ लें, उसके बाद उन्हें अपना एक रैशनली डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा जिसके आधार पर असेसमेंट के मार्क्स बच्चों को दिए जाने हैं। फिफ्थ पॉइंट इस पूरी कमेटी की वर्किंग के स्केड्यूल के बारे में बात करती है। इसके अलावा भी कमेटी को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपना एक स्केड्यूल तैयार करे और उसके अकॉर्डिंग काम करे जो कि मिलता जुलता हो, आसपास हो जो स्केड्यूल CBSE द्वारा दिया गया है। टाइम स्केड्यूल एनेक्सर 4 में बताया गया है। 6 पॉइंट कमेटी को अलाउड करती है कि स्कूल के दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स जिनकी ज़रूरत अगर महसूस की जा रही है तो चेयरपर्सन और कमेटी इसके लिए डिसीज़न ले सकते हैं और भी मेंबर्स को ऐड किया जा सकता है, लेकिन उनके रेम्यूनरेशन के विषय में कोई बात नहीं की गई है। क्योंकि ये पूरी प्रोसीडिंग ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है तो निश्चित रूप से हमें कमेटी में IT एक्सपर्ट्स को रखना होगा, तो सामान्यतः कंप्यूटर टीचर्स या IT टीचर्स कमेटी के हिस्सा हो ही सकते हैं। 7th पॉइंट इस बात को क्लियर करती है कि कमेटी के द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय और किया गया हर कार्य रैशनली डॉक्यूमेंट में दर्ज होना चाहिए। मीन्स एवरी प्रोसीडिंग टेकन बाय द कमेटी शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली अंडर द रैशनली डॉक्यूमेंट। 8th पॉइंट बताती है कि कमेटी के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए क्योंकि ये 10th का रिज़ल्ट बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा, तो कमेटी के द्वारा लिए गए सभी निर्णय या कमेटी के द्वारा दिए गए मार्क्स की जानकारी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ये किसी को भी बताई ना जाए। कमेटी के चेयरपर्सन अर्थात स्कूल के प्रिंसिपल का ये दायित्व होगा कि वो सभी तरह की ज़रूरी व्यवस्थाएं, असिस्टेंस इस कमेटी को प्रोवाइड करे ताकि सही मार्क्स CBSE को अपलोड किए जा सकें, ऐसा पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है। पॉइंट नंबर 10 ये बताती है कि जो एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स होंगे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का रोल प्ले करेंगे और इस बात की गारंटी लेंगे या इस बात को एश्योर करेंगे कि जो रिज़ल्ट तैयार किया गया है वो पूरी तरह से रिलायबल है, फेयर है। कंक्लूसिव रिमार्क में ये बात कही गई है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए कमेटी को ये फ्रीडम दी गई है कि वो यथासंभव यथा आवश्यक निर्णय ले सके। जैसे कि पैंडेमिक की सिचुएशन है तो मीटिंग्स ऑनलाइन किए जा सकते हैं, कम्युनिकेशन ईमेल के द्वारा किया जा सकता है ताकि इन रिकॉर्ड्स को कभी भी ज़रूरत पड़ने पर रिप्रेजेंट किया जा सके। पॉलिसी की अगली हेडिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।